वेलकम टू माय चैनल। और आज फिर गेट के एक मटेरियल का हम जो है रिव्यू लेकर आए हैं। और ये गेट के सॉल्व पेपर्स हैं जो IES मास्टर जो दिल्ली में एक बहुत अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके सॉल्व पेपर्स हैं। तो इस सॉल्व पेपर ये 33 ईयर्स ऑफ द सॉल्यूशन है इसमें। और ये सॉल्व पेपर मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ बुक्स में जो सॉल्यूशंस होते हैं वो बहुत बेसिक्स से नहीं चालू होते हैं, इनिशियल स्टेज से नहीं चालू होते हैं, इसलिए ये सॉल्व पेपर मैंने लिए थे। दूसरी बात, मुझे ये भी लगता था कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो गायब रहते हैं सॉल्व पेपर्स में से, पूरे के पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं होता है। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि IES मास्टर पब्लिकेशन के जो सॉल्व पेपर्स आते हैं उसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन जो 33 ईयर्स के आपको मिल जाएंगे विद बेस्ट सॉल्यूशंस। और जब मैं शॉप में देखने गया, मैंने 2-3 जो सॉल्यूशंस हैं वो किसी दूसरे बुक से करे और वो मुझे सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर सॉल्यूशंस नहीं लगे। और फिर उसके बाद मैं जब ये IES मास्टर में वो वाले सॉल्यूशंस मैंने देखे शॉप पे जाकर, तो वो सॉल्यूशंस बहुत सेटिस्फैक्ट्री लेवल के थे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो पूरे इनिशियल स्टेप से फाइनल स्टेप तक, बेसिक थ्योरी से बिल्कुल पीक लेवल तक के सॉल्यूशंस स्टेप बाय सॉल्व करे थे। तो ये 1987 से 2019 तक के सॉल्यूशन इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसका सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन और ये फोर्थ एडिशन है। सेकंड एडिशन इसका 2017 में निकला था, थर्ड 18 में, फोर्थ ये 19 में निकला है। तो इसमें कंटेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, थर्मोडायनेमिक्स इन एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो बुक है वो सिर्फ सॉल्व पेपर इसमें है। तो और सॉल्व पेपर आपको मालूम है कि गेट में 60% से या 65% जो क्वेश्चंस आते हैं वो पुराने पेपर्स में से ही आते हैं। ठीक है ना, उन्हीं पर बेस जो है क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। एग्जैक्टली तो नहीं आते, लेकिन उन्हीं डाटा पर बेस, उन्हीं फॉर्मूले पर बेस, उन्हीं स्टेप्स पर बेस क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उन्हीं लॉजिक्स पर बेस क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आप ये समझिए कि ये इसमें कंटेंट दिए, सारे कंटेंट है जो गेट में आते हैं। जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है, और मैथमेटिक्स भी दिया हुआ है। अब देखिए कि इस बुक की एक और बड़ी खासियत यह है कि जैसे यूनिट 1 यहाँ दिया हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स, और ये यूनिट 1 में सिलेबस दिया हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स का, जिसमें फ्लूइड प्रॉपर्टीज और टर्बो मशीन्स है ना, ये सारा जो है फ्लूइड प्रॉपर्टीज, फ्लूइड स्टैटिक्स, मैनोमेट्री, बायोनेंसी फोर्सेस, ये सब दिया हुआ है पूरा सिलेबस। और फिर उसके बाद टर्बो मशीनरी का पार्ट भी इसमें ऐड किया हुआ है। अब इसमें जो फ्लूइड मैकेनिक्स और टर्बो मशीनरी के कंटेंट है वो कंटेंट वाइज भी इसको डिवाइड किया गया है, जो बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। इस कंटेंट्स में फ्लूइड प्रॉपर्टीज है, फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स है, फ्लूइड डायनेमिक्स है, कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो है, बाउंड्री लेयर एंड डायमेंशनल एनालिसिस है, और टर्बो मशीनरी है। ठीक है, और अब देखिए कि अब जैसे फ्लूइड प्रॉपर्टीज के ऊपर जो क्वेश्चंस आए 1 मार्क वाले, ये इन्होंने दिए हुए 1 मार्क वाले क्वेश्चन, ये 2014, 2006, 2001, 2001, 97, 91, 96, ठीक है, और ये 2016 और ये 2019 सेट 1। तो ये देखिए कि इन्होंने फ्लूइड प्रॉपर्टीज के जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं जो चालू हुए हैं लास्टली 95 से, तो 95 से जो भी 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका कलेक्शन इन्होंने बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, और ये विद सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से इन्होंने, देखिए सॉल्यूशन होना बड़ी बात नहीं है, सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया दिया हुआ है, बहुत बेसिक से दिया हुआ है। और फर्स्ट चैप्टर में आप देखिए कि ये डायग्राम बनाया हुआ है, पूरी एक एक चीज इन्होंने शो करी है। ठीक है ना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन इन्होंने नहीं दिया कि बस दे दिया। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलता, क्योंकि सरफेस टेंशन, अरे सरफेस टेंशन तो मालूम है सबको भाई, फोर्स पर यूनिट लेंथ तो यूनिट मालूम ही होगी। तो
ml/t की पावर -2 और ये l की यूनिट l हो जाएगी, l और l कट हो जाएंगे, mt की पावर -2। ये नॉर्मली नहीं दिया हुआ है बुक्स में, आप देख लेना आप किसी भी, लेकिन इसमें दिया हुआ है, स्किप नहीं करा इसमें कोई भी चीज, ठीक है ना। अब ये जो है फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स के 1 मार्क्स क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है। तो फ्लूइड स्टैटिक्स से 1 मार्क क्वेश्चन 17, 16, 14, 10, 3, 94, ठीक है, और ये 93 दिया हुआ है और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये भी बहुत अच्छे से इन्होंने देखिए क्वेश्चन का कलेक्शन करा है। फिर ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है जो 98 और 87 में थ्योरेटिकल आते थे ये क्वेश्चंस, उसके पहले नहीं आते थे ये लॉन्ग आंसर। जो अब आईआईटी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे जिसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होते थे और पूरे के पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे जिसमें स्टेप वाइज मार्किंग मिलती थी। सेम टू सेम गेट में भी ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन उस टाइम आते थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया था गेट, ठीक है। अब देखिए इसमें ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कितना अच्छे से डिटेल, आप ये क्वेश्चन देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन आप देखिए कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है क्वेश्चन नंबर 8 को। और ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 1 मार्क का क्वेश्चन है जिसमें ये क्वेश्चन है, शो बिलो द 3 सिलेंडर्स गेट्स व्हिच restrain the water in a 2D channel, which gate experience the maximum vertical component, the minimum vertical component and the maximum horizontal component of the hydrostatic force। ये इसमें डायग्राम दिया हुआ है, इसको देखिए एक्सप्लेनेशन कितना अच्छे से दिया हुआ है इन्होंने। नॉर्मली दूसरी बुक्स में क्या होता है, जो इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको स्किप कर जाती है बुक। अब देखिए ये सिंपल वाला क्वेश्चन है जो नॉर्मली हर गेट और पब्लिक सेक्टर की बुक में मिल जाता है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन इसका सॉल्यूशन इतना डायग्राम वाइज सॉल्व करना, दैट इज अमेजिंग थिंग। अदरवाइज सिर्फ थ्योरी लिख देते। तो अगर कोई बच्चा बिल्कुल इनिशियल लेवल से तैयारी स्टार्ट कर रहा है तो भी इस बुक को रिफर कर सकता है और इसमें सॉल्यूशन का लेवल बहुत अच्छा है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। देखिए सॉल्यूशन देखिए, हर चीज में, हर छोटे से छोटे क्वेश्चन में डायग्राम बनाकर और उसका एक्सप्लेनेशन कर और इतना सिस्टमेटिक कलेक्शन करना। सिस्टमेटिक कलेक्शन आपको और भी बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन इसमें जो सॉल्यूशन का जो लेवल है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद चेक करा है मैंने ये बुक को, ठीक है ना। और ये देखिए ये क्वेश्चन कलेक्शन है 1 मार्क का फ्लूइड काइनेमेटिक्स का। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें जैसे अलग अलग जो सेक्शंस बनाए जाते हैं उसमें फायदा क्या होता है मैं आपको बता दूं कि आप कोई फ्लूइड काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन आया, आपने इसकी प्रैक्टिस करी तो दिमाग में तुरंत क्लिक होता है कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स में मैंने ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी। ये माइंड आपका जब आप पढ़ते जाते हो तो दिमाग में ग्रैस्प करते जाता है और जैसे ही फ्लूइड काइनेमेटिक्स में जिन जिन क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करी होगी उस टाइम याद आ जाएंगे और वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ दूसरे सब्जेक्ट की तरफ, ठीक है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स के अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स में ये फ्लूइड डायनेमिक्स है, ठीक है ना, ठीक है। और मैं आपको आगे बढ़कर बताता हूँ, ठीक है। ये जो है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोज है, ठीक है। और देखिए मैं आपको लगभग जो है पेजेस पलट कर बताते जाता हूँ। बाउंड्री लेयर एंड डायमेंशन एनालिसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाउंड्री लेयर एंड डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है ना। ये आप ऐसे ही नहीं पढ़िएगा, पहले वीडियो लेक्चर्स देख लीजिएगा, ठीक है। ये टर्बो मशीनरी है और टर्बो मशीनरी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, डायरेक्टली इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें नहीं होगा, सबसे बड़ी बात, तभी ये बुक इतनी मोटी हो गई है, ठीक है। अभी हीट ट्रांसफर देखिए, हीट ट्रांसफर में कंटेंट है कंडक्शन हीट ट्रांसफर, अनस्टेडी हीट ट्रांसफर, अनस्टेडी हीट कंडक्शन इन फेंस, ठीक है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, हीट एक्सचेंजर, रेडिएशन हीट ट्रांसफर। तो ये इन्होंने दिया हुआ है सॉल्यूशन वाइज, 1 मार्क अलग, 2 मार्क्स अलग, है ना, सेपरेटली एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन और सेक्शंस में बांटा गया है। बहुत अच्छी बात है, गेट का सिलेबस इनिशियली दिया गया है, मतलब ये भी कई लोगों को भैया बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि ये तो सिलेबस से बाहर आया क्वेश्चन ही ऐसा आया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिलेबस के अंदर का ही क्वेश्चन होता है लेकिन टफ होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब टफ बेसिकली घुमाकर बनाया जाता है। अगर आप इस टाइप की बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। देखिए मैं आपको एक चीज़ को बता दूं, मैं फिर से रिपीट कर दूं,
GATE is not the examination of the knowledge, it's examination of accuracy and speed only. Okay, and approach, accuracy and speed, ये 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। जो अप्रोच तो आप शॉर्ट पेपर से दे ही सकते हैं, है ना, क्योंकि बार बार रिपीटेटिव होते हैं, वही के वही क्वेश्चन, वही के वही अप्रोच। स्पीड और एक्यूरेसी, कैलकुलेटर में प्रैक्टिस करना, एक्यूरेट आंसर निकालना। देखिए पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो डिटेक्शन कितना अच्छा दिया हुआ है, हर एक क्वेश्चंस कितने अच्छे से लगाए हुए हैं, ठीक है ना। LMTD कितने अच्छे से लगाई हुई है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर देखिए आप कितना अच्छे से बनाया हुआ है, ठीक है। और मेरे ख्याल से HMT भी अब खत्म होने वाला है, अब रेफ्रिजरेशन सिस्टम आ गया है, ठीक है। ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक्यूरेट डायग्राम की एक्यूरेसी देखिए आप। कभी कुछ गलत प्रिंटिंग हो जाती है किन्हीं बुक्स में, अच्छी से अच्छी बुक में मैंने देख लिया गलत प्रिंटिंग हो जाती है, लेकिन उस बुक में मैंने कोई भी गलती नहीं देखी अभी तक, ये बहुत बड़ी बात है। ये साइकोमेट्री आ गया, ये देखिए साइकोमेट्री आ गया है ये। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस बुक से एक्सप्लेन कर कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, अगर आप एक एक क्वेश्चन का जो मैं 15-15 मिनट के आधे घंटे की वीडियो बनाऊं तो भी मैं उसके लिए तैयार हूं। आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए कि इस बुक का मैं सॉल्यूशन करूं, ठीक है ना, मैं बिल्कुल आपके लिए रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स एंड एप्लीकेशंस, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स एंड एप्लीकेशंस की वैल्यू अभी 1-2 साल के गेट पेपर के बाद आप लोगों को, बीच में तो बहुत कम हो गई थी, थर्मोडायनेमिक्स आ ही नहीं रहा था, फिर एकदम से उछाल मारा थर्मोडायनेमिक्स ने, ठीक है ना। और उसके बाद स्टीम पावर साइकिल, ठीक है। और देखिए डायग्राम्स का लेवल देखिए कितनी क्लियरिटी है सॉल्यूशंस में। करते जाइए प्रैक्टिस, बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा, सक्सेस पास आएगी। देखो बेटा एक बात मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये पाथ बहुत अच्छा है। ये जो आप किसी अगर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, गेट के एग्ज़ाम की, पब्लिक सेक्टर के एग्ज़ाम की, तो ये चीज़ें आपके माइंड को शार्प बनाती हैं और ये पाथ बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा डिस्कैटर्ड है, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा इधर उधर की बातें सोचते हैं और सोचते हैं कि पढ़ाई से क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है ना। ये पाथ ही बहुत अच्छा है, यही आपको बहुत सक्सेस दिला देगा, ये रास्ता बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और अगर आप बिल्कुल लगन से सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो तो आपको सफलता मिलती ही मिलती है, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो भी बनाऊंगा, थोड़ा सा मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगा। ये IC इंजन्स आ गया है, ठीक है। अगर आप चाहते हो इनके सॉल्यूशंस तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। मैं एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अपनी पूरी सीरीज होगी, 2-3 महीने वो सीरीज चलेगी और पूरे सॉल्व पेपर्स में से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करूंगा विद नाइस एक्सप्लेनेशंस। और जो बच्चे ने को कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल उसने BE में पढ़ाई नहीं करी, उसको भी सब कुछ आ जाएगा, उसको ये सॉल्व पेपर पूरे समझ में आ जाएंगे, इवन दे विल एबल टू सॉल्व द न्यू क्वेश्चंस, ओके। तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं उसके लिए एक अलग सीरीज स्टार्ट करूं गेट की और उसमें पूरे सॉल्यूशंस दूं, ठीक है ना। तो और अपन थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं, ठीक है ना। और इस चैनल को थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो हूँ चाहता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन मिले, जैसे ये बुक की इन्फॉर्मेशन, अब बच्चे बिना जाने अगर किसी बुक को खरीद लेते हैं, उनको मालूम नहीं रहता कि बुक हमारे लिए यूज़फुल है कि नहीं है, ठीक है ना। वो उनका ना हो, क्योंकि स्टूडेंट का पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो अगर अब जैसे ये 600 रुपीज़ की बुक है, तो अब ये 600 रुपीज़ की बुक जो है वो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट का। अगर वो मंगा लें, उन्होंने बोला यार ये तो सॉल्यूशन दिया है, हमें तो मालूम ही नहीं था, या ये तो हमारे काम की नहीं है, ये तो पब्लिक सेक्टर के लिए यूज़ होनी है, या ये गेट के लिए यूज़ होनी है ना। ये पर्टिकुलर बुक तो गेट की है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कोई भी बुक अगर बच्चा मंगाता है, बोलता है अरे यार ये तो गेट के लिए, हमें तो पब्लिक सेक्टर की तैयारी करनी है, तो वो पैसे खराब ना जाए, मेरा सिर्फ ये मकसद है, ठीक है ना। मैं ठीक है खुद खरीद लूँ क्योंकि आई एम अर्निंग, ओके, आई एम अ टीचर, बट आप लोगों का पैसा खराब नहीं जाना चाहिए। और एक बात मैं और बता दूं, मैं कभी भी किसी बुक का लिंक नहीं देता हूं, अमेजन से मेरा कोई लिंक नहीं है,
ठीक है ना। ना ही मैं इसका लिंक देता हूँ कि आप यहाँ इस लिंक से खरीद लीजिए, आपको जहाँ से खरीदना हो खरीदिए। मैं सिर्फ आपके पैसे बचाने के लिए और आपको एक गाइडेंस देने के लिए मैं ये बुक्स के रिव्यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। तो आप जो है अच्छे से इन बुक्स के रिव्यूज़ देखिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ऑल इंडिया में कोई भी गेट की तैयारी कर रहा हो तो उसका पैसा खराब ना जाए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही बच्चे को सही, सारी बुक्स अच्छी है, मैंने अभी तक जितनी बुक्स के रिव्यू करे सारी बुक्स बहुत अच्छी है, बट बच्चा कौन से लेवल पर है, वो किस चीज़ की तैयारी कर रहा है, वो उसको मालूम होता है और वो ये रिव्यूज़ देखकर अपने मनपसंद की बुक खरीद सकता है। तो मेरे ख्याल से अभी तक जितने भी मैंने सॉल्यूशंस देखे हैं गेट के, उसमें ये बेस्ट सॉल्यूशंस मुझे लगे हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया, बहुत सिस्टमेटिक सॉल्यूशंस है, टॉपिक वाइज सॉल्यूशन है ना। टॉपिक वाइज मतलब सब टॉपिक भी दिया है, जैसे मशीन डिजाइन में भी सब टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, गेट का सिलेबस भी दिया हुआ है, जितने क्वेश्चंस आए वो दिए हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स दोनों के सॉल्यूशन बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, बहुत इनिशियल लेवल से। अब देखिए फटीग लोडिंग का, पैराबोला के पूरे सॉल्यूशंस जो हैं कितने अच्छे से बताए हुए हैं, है ना। अलग अलग पैराबोला का, फटीग लोडिंग का, फटीग फेल्यूर का, ठीक है ना। और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, जॉइंट्स, है ना। ये आगे अपना मशीन डिजाइन, जॉइंट्स एंड बेल्ट ड्राइव्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये थोड़ा सा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पार्ट देख लेते हैं, बच्चे यहीं पर ज़्यादा अटकते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन में, ठीक है ना। थोड़ा सा ये देख लेते हैं अपन लोग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में देखिए कितना अच्छे से बताया हुआ है, काफ़ी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छी कोचिंग है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स हैं यहाँ पढ़ाने वाले, काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है, काफ़ी मेहनती टीम है गेट मास्टर की। रिक्वायर्ड एंड CPM, कितना बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। देखिए पॉइंट ऑफ CPM में सॉल्यूशंस कितने अच्छे दिए हुए, अरे वाह। मतलब कोई भी चीज़ में इन्होंने स्किप नहीं करा है किसी डायग्राम को कि पहले वाले क्वेश्चन की तरह आप कर सकते हैं और फिर ये नहीं, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यूनिक होता है, स्पेशली गेट में, ठीक है ना। और बहुत लगन से तैयारी करिए, और एक स्टेप ऐसी आएगी कि आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, एक स्टेप ऐसी आएगी तैयारी करने के बाद, जब थ्योरी वगैरह आपकी क्लियर हो जाएगी, कि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर की प्रैक्टिस कर लेंगे, और सिर्फ जब गेट में आप जाते हैं तो आपको जो नोन चीज़ें हैं वो आप सिर्फ कॉपी में लिखेंगे और डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे कैलकुलेटर से। ये एक स्टेज होती है जो टॉपर्स की स्टेज होती है, मैं चाहता हूँ यही स्टेज आप सबकी बने, ठीक है ना। और थोड़ा सा देखिए मर्चेंट सर्कल वगैरह ये दिया हुआ, इसके सॉल्यूशन थोड़ा सा देखते हैं अपन लोग किस लेवल पर दिए हुए हैं सॉल्यूशंस। एक्सप्लेनेशन कितना सिस्टमेटिक आंसर कीज है, एक्सप्लेनेशन है, ये सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। गुड, हेड्स ऑफ इस बुक के लिए। और थोड़ा सा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का भी पार्ट अपन देख लेते हैं, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी टॉपिक वाइज दिया हुआ है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से करिए। कई बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, जो बच्चों ने बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स करी है। तो प्रैक्टिस जब तक रहेगी जब तक मैथमेटिक्स रहेगी, प्रैक्टिस नहीं तो मैथमेटिक्स नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बुक का सॉल्यूशन अभी तक की बुक्स में बेस्ट है, और आप चाहें तो ये बुक मंगवा सकते हैं IAS मास्टर की, और 33 और सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ इसको शेयर जरूर करिए ताकि सारे बच्चे जो हैं ऑल इंडिया लेवल में जो गेट की तैयारी कर रहे हैं वो एक सही बुक अपने लिए सिलेक्ट कर सके। थैंक यू सो मच।